नमस्ते विद्यार्थियों। आज इन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है आपके, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपके राइट आंसर है गोवा। और इसके बाद मुक्त होने वाला राज्य मणिपुर और तीसरा राज्य है त्रिपुरा। ये कोरोना वायरस से पूर्णतः मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इसमें आपको मैं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर एक और बता दूं, गोवा की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूं, प्रमोद सावंत। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं नाम, एन बीरेन सिंह। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। दोबारा से रिपीट नाम कर रहा हूँ, बिप्लब कुमार देव। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम पहले आया था अपने क्वेश्चन में, तो वापस रिपीट कर देता हूँ, उनका नाम है पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वायुसेना प्रमुख कौन है? राइट आंसर है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसमें आपके जो अन्य ऑप्शन है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मनोज मुकुंद नरवणे ये थल सेना प्रमुख है, करमबीर सिंह ये नौसेना प्रमुख है, और विपिन रावत आप जानते हो तो नया पद बनाया गया सीडीएस का, चीफ डिफेंस स्टाफ का, तो ये पद इन्हीं को दिया गया। तो वर्तमान में सीडीएस विपिन रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल हैं? राइट आंसर पश्चिम बंगाल। जगदीप धनखड़ के बारे में आप न्यूज़पेपर में या समाचारों में देखते होंगे कि इनका वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थोड़ा विवाद चलता रहता है और इस वजह से चर्चा में रहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक संवैधानिक मामलों को लेकर दोनों के बीच आपस में टकराव होता रहता है, इसलिए जगदीप धनखड़ ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इनके अलावा अन्य जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं तो इसमें बिहार का जो दे रखा है, तो बिहार के राज्यपाल का नाम भी मैं आपको बता दूं, उनका नाम है फागू चौहान। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ नाम, फागू चौहान। और फिर जो है आपके त्रिपुरा दे रखा है, तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बेस, रमेश बेस। और असम यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, माइक पॉम्पियो कौन है? तो राइट आंसर है अमेरिका के विदेश मंत्री। वैसे अपने यहाँ यानी कि भारत में मंत्रालय के मुखिया को यानी कि राजनीतिक मुखिया को मिनिस्टर बोलते हैं, परंतु वहाँ पर सेक्रेटरी बोला जाता है। तो वैसे हम हिंदी में इसे बोलते हैं विदेश मंत्री, बाकी बोला जाता है वहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी। तो माइक पॉम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और आपको मालूम होगा माइक पॉम्पियो इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है इस बारे में कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में तथ्य छुपाए, और कोरोना के बारे में चीन को नवंबर में ही इस बारे में जानकारी मिल गई थी, परंतु फिर भी उन्होंने तथ्यों को छुपाया, और न केवल विश्व समुदाय से बल्कि डब्ल्यूएचओ से भी तथ्यों को छुपाया। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि चीन की इस गलती के कारण या इस तथ्य को छुपाने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जो बड़ा नुकसान हुआ है और जो नुकसान हो रहा है उसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी, वो किसी भी रूप में चुकानी पड़ेगी, इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बयान माइक पॉम्पियो ने दिया है। और आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी बताऊं, माइक पॉम्पियो पहले अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है जिसका नाम आप जानते हो CIA, तो CIA जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो CIA के चीफ थे पहले माइक पॉम्पियो। इनको जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया। और जैसा आप जानते हो, विश्व में सबसे ज़्यादा जो फेमस गुप्तचर एजेंसी है वो है इजराइल की मोसाद, जिसका नाम है मोसाद। और मोसाद के बाद नाम आता है दूसरा सबसे फेमस, वो CIA। और भारत की गुप्तचर एजेंसी के बारे में आप जानते हो, भारत की गुप्तचर एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो। और ब्रिटेन की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम है MI6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है नैन्सी पेलोसी। और आपको मैं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि अलग अलग देशों की संघीय व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे हमारी संघीय व्यवस्थापिका नाम संसद है, तो ठीक वैसे ही अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। और जैसे हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ठीक वैसे ही अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, जिसमें एक का नाम है प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोले, और दूसरा है सदन सेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अमेरिकी कांग्रेस ने संकटग्रस्त कारोबारों व अस्पतालों की मदद के लिए 24 अप्रैल 2020 को कितने अरब डॉलर का व्यय पैकेज पारित किया है? राइट आंसर है 500 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसका आसानी से निर्माण किया जा सकता है। नासा ने इसे क्या नाम दिया है? तो राइट आंसर है इसमें आपके वाइटल। परंतु मैं आपको बताऊं, इसमें जो वाइटल की फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं नाम, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर का जून 2020 में कौन सा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है? तो राइट आंसर है दूसरा कार्यकाल। और इसमें आपको मैं बता दूं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पद का कार्यकाल 2 साल का होता है। तो इनका दूसरा कार्यकाल, एक कार्यकाल ने पूरा कर लिया था, अब दूसरा कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है। और हो सकता है ये तीसरे कार्यकाल के लिए भी चुने जाएं, परंतु जून 2020 में इनका ये दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस देश की अदालत ने अबू सलेम की याचिका को खारिज कर दिया है? तो राइट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन, तो लिस्बन की अदालत ने अबू सलेम की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अबू सलेम 1993 के बम विस्फोट मामलों में दोषी है और ये उस दौरान यहाँ से भाग निकला था। और 2005 में पुर्तगाल की सरकार ने भारत को इसे सौंप दिया था 2005 में। और क्योंकि पुर्तगाल और भारत के बीच प्रत्यार्पण संधि हो रखी है, उसी प्रत्यार्पण संधि के तहत इसे भारत को सौंपा गया था। और इसी अबू सलेम ने वहां की अदालत में, यानी लिस्बन की अदालत में याचिका दायर की थी कि पुर्तगाल सरकार ने प्रत्यार्पण संधि का उल्लंघन करके उसे भारत को जो सौंपा है, तो अब उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसमें आपको इनकी राजधानियां आपको वैसे याद होनी चाहिए,
ब्रिटेन की राजधानी आप जानते हो लंदन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर ली सिएन लुंग। नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चिकित्सा सहायता मांगी, दवाओं के बारे में भी सहायता मांगी, तो उनको पूरा भरोसा दिलाया है भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम हर तरह की सिंगापुर को सहायता प्रदान करेंगे। और इसमें जो अन्य ऑप्शन है, किम जोंग उन, तो जानते हो आप उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं और जिनकी बीमारी के बारे में भी चर्चा में आ रहा है कि शायद वो बीमार हैं। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो ये भूटान नरेश है। और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है लोटे सेरिंग, ये भूटान के प्रधानमंत्री है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये भूटान के नरेश है, मतलब वहां के राजा है। और लोटे सेरिंग ये वहां के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसरो का अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर के सीवन। आपको पता होना चाहिए। यहाँ दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है इसमें के राधाकृष्णन, तो के सीवन से जस्ट पहले के राधाकृष्णन ही इसरो के अध्यक्ष थे। और जी सतीश रेड्डी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये डीआरडीओ के चीफ है। और सामंत गोयल ये भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है रो, उसके चीफ है। और इसरो का मुख्यालय आप जानते हो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके बाद, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? राइट आंसर पुरी, ओडिशा का शहर है पुरी। और जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है इसलिए इसको बोलते हैं जगन्नाथपुरी। और भगवान जगन्नाथ से मतलब है श्री कृष्ण जी का यहाँ मंदिर है। और यहाँ पर जो रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण जी, उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम जी, और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की है रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है? राइट आंसर लव अग्रवाल। आप इनको, अगर आप समाचार सुनते हो टीवी पर, तो आप इनको अक्सर देखते होंगे टीवी पर। ये कोरोना वायरस के बारे में डाटा जो है वो बताते हैं अलग अलग राज्यों के बारे में, और टोटल जो है कितने लोग संक्रमित हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, किस राज्य में कितने कोरोना से संक्रमित लोग हैं, ये सारे डाटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। इनके अलावा इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो अन्य जो ऑप्शन जिसमें हर्षवर्धन श्रृंगला ये नाम दे रखा है इनका, तो ये विदेश सचिव हैं। और राजीव बंसल ये एयर इंडिया के चेयरमैन हैं। और अजय कुमार ये रक्षा सचिव के पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बन रही है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ये उज नदी पर बन रही है, इसलिए इसको नाम भी ये दे रखा है उज बहुउद्देशीय परियोजना। रावी नदी की एक सहायक नदी है उज, और उज नदी पर बन रही है ये परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आप जानते हो, उसे बोला जाता है बहुउद्देशीय, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो वो बहुउद्देशीय। तो यहाँ पर बिजली उत्पादन भी होगा, सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा, इसलिए ये बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये नई परियोजना जो सरकार ने शुरू की है, क्योंकि रावी नदी का बहुत पानी पाकिस्तान में व्यर्थ में चला जाता है, तो इसके पानी को पूरी तरह से सदुपयोग करने के लिए रावी नदी की सहायक नदी उस नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 अप्रैल को। और इसके अलावा आपके ऑप्शन में दे रखे हैं 24 अप्रैल का, तो 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और फिर इसमें एक दे रखा ऑप्शन 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 अप्रैल 2013 को एक प्रस्ताव पारित किया था कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाए विकास और शांति के लिए। तो इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बोलते हैं। तो 6 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको मैं वापस रिपीट करूं, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इस रूप में बोला जाता है। वैसे हम सिंपल रूप में बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये 6 अप्रैल को इसलिए क्योंकि यहाँ ये प्रस्ताव जो पारित किया गया था 23 अप्रैल 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाने के बारे में, तो ये 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाने का जो प्रस्ताव पारित किया वो इसलिए क्योंकि पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस आप जानते हो यूनान का शहर है एथेंस, तो एथेंस कह लो या ग्रीस कह लो, तो एथेंस में 6 अप्रैल 1896 को पहला ओलंपिक शुरू हुआ था। इसीलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।